से बाहर जिस तरह उसको टेकअप किया और उसके बाद मुख्तलिफ तस्वीर, उनका मवाजना, उसमें आर्मी अफसरान भी हैं, उसमें ये वो शेख 71 मुजीबर और रहमान भी मुजीब है। वाला जी, वो शेख सारे मुजीबर मामला रहमान वो मैं बात चल कर रहे रहा हैं। हूँ। उसको करके ये अगर डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है? इसको और अब क्या डिफ़ाइन करेंगे? अब डिजिटल जो दहशतगर्दी है वो क्यों फ़रोग पा रही है? इसलिए कि पाकिस्तान में आज तक इस दहशतगर्दी को रोकने का कोई मौसर कानून मौजूद नहीं है। फिर एक आप लोग समझते हैं ये डिजिटल दहशतगर्दी है? देखिए मलिक साहब, बात यह है कि अपनी और आपकी बात कर देता हूँ। मैं क्योंकि मेरे मुझे याद कॉन्टैक्ट है में कि एक ट्वीट का इशू पैदा हुआ था पीएमएलएन और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन। एक ट्वीट थी जो डिलीट करवाई गई थी, द रिपोर्ट इज़ हेयर बाई जी जी रिजेक्टेड। जी जी आपको पता है ना वो जो डॉन लीक सो कॉल्ड, वो भी मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चर्ड इवेंट था, रियल इवेंट नहीं था डॉन लीक। कोई कौमी राज लीक नहीं तो हुए, लेकिन उस वक्त रगड़ा लगाना था तो वो डॉन लीक्स हो गई। ट्वीट डिलीट कराई तो वो ट्वीट के ऊपर डिस्प्यूट पैदा हो गया था। तो वो भी डिजिटल दहशतगर्दी थी या नहीं थी? नहीं, देखें, वो एक टोटल डिफरेंट मामला था। और तो वो एक सो उसमें कॉल्ड मीडिया उसमें सेल होता था ज़िम्मेदार जो कौन है और ज़िम्मेदार कौन नहीं है वो एक पीएम अलग हाउस बात के थी, अंदर से एक वो एक मीडिया अलग सेल बात ऑपरेट थी। किया करता था, वहाँ से कुछ ट्वीट्स हुई थी जिसके ऊपर तनाज़ा पैदा हुआ था। वो भी नहीं डिजिटल नहीं, दहशतगर्दी थी या देखिए नहीं? डिजिटल दहशतगर्दी की बड़ी सादा सी डेफिनेशन है। आपका प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मैं घर बैठ के देख रहा हूँ, आपके नज़रियात से मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया और हर हवाले से कहूँगा कि मुझे आपके नज़रियात से इख्तलाफ है। जो ये बात आपने की है बिल्कुल गलत है, हक़ाइक़ के मुनाफी है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप गद्दार हैं, आप मुलव्वस हैं पाकिस्तान दुश्मनी में फला, ये डिजिटल दहशतगर्दी है और बगैर किसी सबूत के, सर बगैर किसी चीज़ के। ठीक है, जब आप इदारों मैं को, अच्छा एक लाइन मैं मुकम्मल करने इस देना। चीज़ को ज़्यादा डिफेंड नहीं आप करना देखें चाहता, ना, लेकिन जरदाज जब को आपने पूरा टाइम दिया है, मुझे आप टाइम ही नहीं दे रहे। नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा गया था। कहा गया था ना नवाज शरीफ मोदी का यार। बिल्कुल कहा गया था, वो डिजिटल दहशतगर्दी थी? 100% थी। जिसने की थी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही तो मैं प्रोग्राम के शुरू में आपको कह चुका हूँ कि ये डिजिटल दहशतगर्दी इसलिए बढ़ रही है कि इसको रोकने का कोई मौसर कानून मतलब मुल्क में मौजूद नहीं है। बेनज़ीर भी सिक्योरिटी जब रिस्क आप थी किसी 90 की को दहाई के अवाइल बगैर में। किसी, हमने आज तक अभी कहा है कि इमरान खान गद्दार है, अभी कहा है हमने। फातिमा जनाब को किसने लेकिन गद्दार जब कहा? आप इस तरह के मामलात करेंगे, फातिमा जनाब को आप किसने गद्दार पाकिस्तान कहा? के कौमी, जिसने भी कहा गलत कहा, कहा ना? बिल्कुल वो भी डिजिटल तो दहशतगर्दी आपको थी। लेकिन उस वक्त तनाज़ात खड़े करके मसाइल हल नहीं कर सकते, आपको तरीकाकार हिकमत से मसाइल हल करें। मैं सिर्फ ये प्लीड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे को सियासी मैदान में ज़ेर करने की कोशिश करें, सियासी पंजा आजमाई करें, एक दूसरे के साथ सियासी मैदान में लड़ें। और अपोजिशन अगर लड़ती है गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट पे अटैक करते करते स्टेट पे अटैक ना करे, ये फ़र्क है। हम गवर्नमेंट है ना, यहाँ तक रहें, इससे आगे स्टेट है, स्टेट पे हमलावर ना हो, स्टेट के इदारों पे हमलावर ना हो। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट सिंपल। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे ऊपर अब हमले करते हैं, सारा कुछ करते हैं सोशल मीडिया पे उधर, लेकिन हमारे आगे फिर जो चीज़ है ना वो स्टेट है। हम स्टेट के नुमाइंदे ज़रूर हैं, रियासत नहीं है। सर असल में बात चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप सारी सियासी जमातों को, पीटीआई को भी जो आपको भी, सबको, मैं जब आप ये नहीं कह रियासत रहा का कि तज़किरा करते हैं अगर तो हमारी तरफ रियासत से के कोई, तज़किरे के अंदर सिर्फ आपको इस्टेब्लिशमेंट को शुमार नहीं करना चाहिए। जब पार्लिमान पे हमला हुआ वो भी स्टेट पे हमला था। ऑफ कोर्स, जब पीटीवी स्टेशन अटैक हुआ वो भी स्टेट पे हमला था। जब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पे आप लोगों ने धावा बोला वो भी रियासत के ऊपर हमला था। और इसी तरीके से जब जीएचक्यू अटैक हुआ, लाहौर में कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, वो भी रियासत पे हमला था। लेकिन आपने आज से पहले की जितनी एबीसी है वो तो किसी को हाथ नहीं लगाया, छेड़ा नहीं है। इन इमारतों पर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी जो पर्चे हुए हैं वो दहशतगर्दी के हुए हैं। उनका ट्रायल भी दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर ही हुआ है। जहाँ जिसको जमानत मिली, को बेल आउट हुआ, अदम सबूत की बुनियाद पे हुआ, अलग बात है। लेकिन आपकी ये बात 100% ठीक है कि स्टेट के नुमाइंदा, ये जो इदारे हैं सारे, ये स्टेट पिलर्स हैं, इनके ऊपर अटैक, स्टेट के ऊपर अटैक है। मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम मजीद आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ें कि आपने ये किया या आपने ये किया, सबसे पहली बात यह कि अगर इसमें यह कहा गया कि फॉरेन एजेंडा है, लेट्स एक्सपोज इट। उनके नाम बताए जाएं, वो जो फॉरेन स्टेट एक्टर कोई भी हैं जो पाकिस्तान को लॉस दे रहे हैं, उनको पाकिस्तान के सामने उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें और आप सबको बताया जाए ताकि हम मिल के इसका जवाब दें। सेकंड बात ये कि जिसमें एक इशू है जो आपकी जमात के ऊपर सबसे ज़्यादा इतराज़ है और वो काबिल इतराज़ है। एक तो आप लोग सोशल मीडिया पे, आपको नहीं मुराद, आपके सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट है जो किसी के खिलाफ गाली गलोच का इस्तेमाल है, और फ़ौज के अफसरों, मैं तो, मुझे 100 बंदा भी गाली निकालेगा मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन फ़ौज वालों को या जजों को निकालेंगे तो फिर आप रियासत के उन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं जो लीडिंग पोजीशन पे, एक फ़ौज का सरबराह या चीफ जस्टिस है, तो उसको आप चैलेंज करें तो बुरा लगेगा, उसकी हैसियत कंप्रोमाइज़ होगी, वो तासुर है। दूसरा, जहाँ फ़ौरन बैरूनी सूलतकारों का तज़किरा आता है, ये काम तासुर मौजूद है और मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा वो उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता होगा। आपके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर तो पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग मैं अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूं ना, मैं जहाँ से ये सारी मैनेजमेंट होती है और उनके नाम कई दफ़ा लिए गए हैं। कहाँ से? ये पूछ लिया पहले इन्होंने कहा इंडिया से होती रही है। अच्छा, आपके साथ जो जैसे ये
फॉरेन फंडिंग केस था, जिन जिन ममालिक की फंडिंग आई। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस है। इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है ना, पाकिस्तान से 9 मई के बाद कई लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, वहां से बैठ के वो ट्विटर हैंडल या यूट्यूब पे अपडेट कर रहे हैं। ये मुनासिब तरीका तो नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 बातें करना, ये मुनासिब तरीका नहीं है। नहीं, पहले मलिक साहब मेरी पूरी बात सुन लें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर फॉर्मेशन कमांडर कहती है ना कि फॉरेन हाथ इसमें इन्वॉल्व है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उसको एक्सपोज करें, उसके नाम बताएं, जिन जिन हाउसेस से ये हो रहा है, सारे पाकिस्तानी मिल के उसका जवाब देंगे, इंक्लूडिंग पीटीआई। इमरान का ट्विटर हैंडल किसने मैं पहले मेरी पूरी बात सुन लें। पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा यूथ जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। अगर आप उसको डिजिटल दहशतगर्द कहेंगे, मेरे ख्याल में इससे मजीद गैप आएगा और जो मिसट्रस्ट होगा आवाम के दरमियान में और इदारों के दरमियान में। ये जो यूथ है ना, ये अपना भी एनालिसिस करती है, अपना सच भी सुनना चाहती है। इसके सामने डिफरेंट फोरम पे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सियासतदानों को बजाय कि इलेक्शन के ऊपर पैसा खर्च करें, उनको चाहिए कि सामने डिबेट करें और डिबेट के अंदर ट्विटर हैंडल कौन ऑपरेट करता है? सोशल मीडिया के कुछ लोग करते हैं। तीसरा कहाँ से? तीसरा, पहले मेरी पूरी बात नहीं, लेकिन इसका जवाब दे दें। ये एक इशू है, इसके ऊपर आज ये FIA ने इंक्वायरी खोली है इसके ऊपर। जी बिल्कुल खोलें, बिल्कुल खोलें। वो तो सबके कहाँ से ऑपरेट होता है? हम सबके खिलाफ खोली भी। ये कहाँ से ऑपरेट होता है? तीसरा भाई, उसको पाकिस्तान PTI ऑफिशियल हमारी अपनी एक टीम है। अच्छा, आगे मेरी कहाँ पर है टीम? बेस्ड इन पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान? हर वो तो फिर अगर आपने ये सवाल करना तो फिर मलिक साहब फिर ये भी बता देना। मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ये मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त मौजूदा, जिसको हम 447 वाले कहते हैं, आवाम ने उनको चुना नहीं, मुझे वो बता दे कि एक्स को वो किस मुल्क से बैठ कर वो कर सकते हैं। आप अपना एक्स खोल सकते हैं? आप है जब तक वो VPN नहीं डाले तब तक। मुझे बता दे कि पाकिस्तान का फॉर्म 47 वाला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो डिजिटल दहशतगर्दी को कह रहा है कि अवाम भी डिजिटल दहशतगर्द है, नैरेटिव की जंग है ना, नैरेटिव तो इनके पास है नहीं, दलील इनके पास है, तो मुझे वो बता दें कि वो किस VPN से बैठ के किस मुल्क, सोमालिया से, इराक से, किस मुल्क से बैठ के वो VPN को कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको बता। दूसरा नहीं, तीसरा, अगर आपने जी वो इसलिए कि आपने एक्स के ऊपर पाबंदी लगा दी ना, आपके पास दलील नहीं, आपके पास वजाहत नहीं, आपके पास नैरेटिव नहीं है, आपके पास नजरिया नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है उसको देने के लिए, आप उसको डिजिटल दहशतगर्द ना। ये बहुत मुतनाज़ा इशू है कि अगर ये सोशल मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठ के चाहे इनकी सोशल मीडिया टीम ऑपरेट कर रही है, हमारी नहीं है, हमारी, और अगर फौज उसके ऊपर निशाना बन रही हो तो फिर ये कंट्रोवर्शियल इशू है। इसको डिफेंड नहीं आप कर सकते कि वहां बैठ के कोई अमेरिका या लंदन में अगर फौज को कोई बुरा भला कहे या गाली निकाले, इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किस मुल्क से बैठ के VPN को यूज करे, जबकि ये मुल्क यही बैठ के करते हैं जी सारे, वो आईटी मिनिस्टर यही बैठ के करते हैं, इंफॉर्मेशन बता दें। तो आपने तारीफ मैं यही तो सर आप सारे जिन्हें सारे बैठ के सर सारे VPN डाल के जो चलाते हैं तो इसको वैसे जो मर्जी डाले, मैं इस्लामाबाद में बैठ के चला के मेरा मतलब है VPN से कि स्कूल इस ज़हन के ऊपर पाबंदी मत लगाएं। मेरा सिर्फ मतलब ये। तीसरा, मैं सिर्फ एक बात, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ये प्रॉक्सी है सर, ये वो फॉरेन प्रॉक्सी है जिसका आप तस्करा भी किया ना हमने स्टेटमेंट में, फॉरेन प्रॉक्सी, ये भी फॉरेन प्रॉक्सी है। VPN इज ए प्रॉक्सी जिसको आप डॉज करते हैं सिस्टम के बैन। वो बात मलिक साहब है। नहीं, और फॉरेन फंडिंग का मैं आपको बता दूं, मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहती थी। PTI एक वो वाहिद जमात है जिसके तमाम जो डोनेशन है वो एक एक रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। मेरा सिर्फ इनसे सवाल है, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि $10 मिलियन की उसामा बिन लादेन ने फॉरेन फंडिंग लेके नवाज शरीफ ने मेरी हुकूमत को गिराया था, क्या इसको फॉरेन फंडिंग नहीं कहेंगे? मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ आपके पहला इंटरव्यू मैं कह रही थी कि इदारों में बजाय इसके कि हम मजीद गैप बढ़ाएं, बेहतर ये कि इकट्ठे साथ बैठें और मिल के इसका मुकाबला करें। ये नौजवान आपको, आप डिजिटल दहशतगर्द न कहें, ये आपके अपने वो बनेंगे, सिपाही बनेंगे, ये आपको डिफेंड करेंगे। तो एक्स पे पाबंदी लगा देने से, सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा देने से नहीं होगा, उनको अपने साथ अपना नैरेटिव समझाएं। से तो आप आबादी के बड़े हिस्से को साथ ले जाके चल सकते हैं, लेकिन डंडे से मेरा नहीं ख्याल है कि आप इतनी बड़ी आपने बहुत बेहतर तरीके से, आप बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मलिक साहब, आप हिकमत और दनाई से इनको ले सकते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मलिक साहब बात यह है कि जब हम बात करते स्ट्रेटजी क्या है इसका, जब हम बात करते हैं, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, जब हम बात करते हैं कि आप अपनी गुफ्तगू से, अमल से, वो फिज़िकल अमल हो या वो सोशल मीडिया हो, जब आप एक हद को और लिमिट को क्रॉस करेंगे और एंटी स्टेट आप स्टेटमेंट्स देंगे या कार्रवाई करेंगे, वो किसी न किसी ज़ाब्ते में तो लाई जाएंगी। जब हम कहते हैं उसको किसी ज़ाब्ते में लेके आए तो ये छुप जाते हैं यूथ के पीछे, कि यूथ बिल्कुल यूथ के पीछे ना। सुने बात ये है कि नौजवान इस मुल्क का असासा है। मैंने कल प्रोग्राम में कहा कि मुझे अफसोस है इस बात का कि 1 साल में 10 लाख नौजवान पाकिस्तान से बाहर गए हैं। वो कौन से मायूस कुन हालात हैं जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर गए हैं? वो हमारा एसेट है, वो स्ट्रेंथ है हमारी कौम की, जिन्होंने यहाँ बैठ के काम करना था। आप हमें ना बताएं बाहर जाके ज्यादा सासे आपको रिमिटेंसेस भेज रहे हैं, यहाँ तो ना रोटी खा सकते हैं ना नौकरी कर सकते हैं। मैंने कहा कौन से मायूस कुन हालात है, मैंने कहा इट्स नॉट जस्ट देम, वी आर ऑल रिस्पांसिबल। आप भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, ये भी सारे जिम्मेदार हैं। बात इसलिए की है, हमारे मुल्क में, हमारे हुकूमत में तो लोग बाहर से आए हैं, नौजवानों से हमें भी हमदर्दी है। नौजवान आपका नहीं, हमारा भी एसेट है, इस मुल्क का एसेट है। हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो
जिन जिन नौजवानों को आप तरगीब देते हैं, 9 मई के उन नौजवानों से मैं हर प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ कि मुझे शदीद हमदर्दी है उन फैमिलीज से जिन्होंने अपने बच्चे अपने पेट काट के तालीम उनको दी रोशन मुस्तकबिल के लिए। आपने उनके हाथ में पेट्रोल बम दिए, आपने उनको कहा कि 4 दौड़ो कौमी इदारों के ऊपर, नेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनके शुहदा की यादगारें, ये उनको तरबियत घर से नहीं मिली, दी गई। डॉक्टर तारिक, 9 मई करने वाला हर एक शख्स वो काबिल मजम्मत एक्शन है, मीडिया के ऊपर भी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, काबिल मजम्मत है 9 मई और बिल्कुल डिफेंडेबल नहीं है। लेकिन अब हम एक साल से हम इस तनाजे को भुगत रहे हैं ना पूरा पाकिस्तान, तो हमें वे फॉरवर्ड भी तो निकालना है ना, हिकमत यहाँ भी चाहिए। हम बिल्कुल जो मुलव्वस है बराह रास्त जलाओ गिराओ में उसके लिए इस्लाह करें, लेकिन मलिक साहब मैं आपको बताऊं इसका हल क्यों नहीं निकल रहा। सिर्फ एक सेकंड, अभी जरदाद कह रही हैं कि जी इस पे मिल के बात करके आगे बढ़े, हम तैयार हैं, इदारों के साथ भी बात करने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, हमें पता है कि टकराव जो है या बंद गली में जाके एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने से मुल्क आगे नहीं चलते, लेकिन आप अपने रवैयों पे, मैं आपकी इंडिविजुअल या सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की नहीं ओवरऑल जमात की बात कर रहा हूँ, आप अपने रवैयों पे गौर करें, जो हमारे भी गलती है हमें बताएं, हम भी गौर करेंगे। ब्रेक ले लें हमारे साथ ही। ब्रिगेडियर्स ताहिर भट्ट और जफर इकबाल शाह और मंजूर हुसैन मुगल को ऑफलोड किया गया, जिसके बाद इन्होंने अदालत से रुजू कर लिया। सऊदी अरब जाने वाली परवाज से बहरिया टाउन के 3 उहदेदारों को ऑफलोड किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया टाउन के 3 उहदेदारों को सऊदी अरब जाने वाली परवाज से क्यों उतारा गया, ये वो सवाल है जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में हुकूमत के सामने रखा है और इसकी समाअत आज मुतवक्के है। ये सवाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स ताहिर भट्ट और जफर इकबाल शाह और मंजूर हुसैन मुगल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दायर 3 अलग अलग दरखास्तों के सिलसिले में किया गया था, जिनमें से हर एक को अलग बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। ताहिर भट्ट बहरिया टाउन के लिए लैंड सिक्योरिटी के सरबराह हैं, जफर इकबाल शाह ज़मीन से मुतालिक मामलात को भी देखते हैं, जबकि मंसूर हुसैन मुगल मुतनाज़ प्रॉपर्टी डेवलपर मलिक रियाज के तमाम रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए चीफ सर्वेयर के अहम ओहदे पर फाइज हैं। बहरिया टाउन और मलिक रियाज दोनों ही हाल ही में उस वक्त सुर्खियों में हैं जब बासर प्रॉपर्टी टाइकून की जानिब से सोशल मीडिया पर कुछ गैर मामूली पोस्ट्स की गईं, जिसमें यह दावा किया गया था कि उन पर सियासी रुख इख्तियार करने का दबाव है। बज़ाहिर कौमी एहतिसाब ब्यूरो और मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रियल स्टेट फर्म के रावलपिंडी के दफातर पर छापा मारा।